हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम 8वीं क्लास की हनी ड्यू जो बुक है उसका लेसन 4 करेंगे। इससे पहले हमने तीनों लेसन को कंप्लीट कर लिया है। लेसन 4 का नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स का मतलब होता है चूक हो जाना, मेमोरी होता है याददाश्त, आपको पता ही है। यानी बिपिन चौधरी एक व्यक्ति हैं जिससे है ना एक याददाश्त की चूक हो जाती है, यानी जीवन की कोई एक घटना है जिसके बारे में वो भूल जाता है। ये जो लेसन है, इस लेसन के भी 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट है। पहले जो 3 लेसन थे वो भी काफ़ी लंबे थे, ये भी लेसन काफ़ी लंबा है। अगर आप थोड़ी सी स्टोरी को ध्यान से पढ़ोगे तो 10-1 मिनट तो इसके अंदर ही लग ही जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी निपटाने की। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं पिछले 10 सालों से एज इंग्लिश टीचर के रूप में कार्य कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरा सेशन आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी की याददाश्त की चूक। सत्यजीत रे इसके ऑथर हैं, इस लेसन के ऑथर सत्यजीत रे हैं। तो इस लेसन के अंदर है ना एक व्यक्ति है बिपिन चौधरी, नाम है बिपिन चौधरी। ये अपने काम से हर सोमवार को जब वापस आते हैं तो क्या करते हैं, एक मार्केट है, किताबों की मार्केट, न्यू मार्केट नाम है। तो वहाँ पर एक दुकान है कालीचरण की, उस कालीचरण की दुकान पर वो हर सोमवार को जाया करते थे। तो वहाँ पर है ना एक सप्ताह के लिए कम से कम 5 पुस्तक खरीदते थे, ताकि वो उनको पढ़ने का शौक़ था। और वह पुस्तक होती थी अपराध की कहानी, भूतों की कहानी, इस तरह की और इंटरेस्टिंग कथाएं होती थी, ताकि वो 4-5 किताब एक सप्ताह तक उसके लिए चल पड़े। अकेला रहता था, मिलनसार नहीं था, मतलब इंट्रोवर्ट था वो, ज़्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं था, ना कोई उसका दोस्त था, किसी से बात वगैरह करना भी पसंद नहीं करता था। तो एक दिन क्या हुआ, कालीचरण की दुकान पर जब बिपिन बाबू को थोड़ा सा एहसास होता है कि कोई व्यक्ति है ना उसको ध्यान से देख रहा है, कोई घूर कर देख रहा है। तो एक गोल चेहरे वाला व्यक्ति था, काफ़ी पोलाइट दिख रहा था देखने में। वो उसने जब देखा तो उसकी ओर मुस्कुरा रहा था। तो बिपिन चौधरी उससे पूछते हैं, क्या आप तो मुझे जानते हो? तो वो कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? बिपिन बाबू उस व्यक्ति से पूछता है। तो आदमी बड़ा हैरान होता है और कहता है, क्यों नहीं, हम तो पिछले 1 सप्ताह से मिल रहे हैं। मैंने आपको 1958 में, ध्यान से सुनना आप, 1958 में रांची के अंदर एक जलप्रपात है उड्रू वाटरफॉल, मैंने 1958 में आपको उड्रू वाटरफॉल्स पर ले जाने के लिए कार का अरेंज किया था। वो व्यक्ति बिपिन बाबू को बोलता है और फिर कहता है कि मेरा नाम परिमल घोष है। आप करेक्टर ध्यान में रखना, जो व्यक्ति उसको दुकान में घूर रहा था, देख रहा था, वो कह रहा है कि मेरा नाम परिमल घोष है और 1958 में आप उड्रू फॉल्स गए थे रांची के अंदर, और वहाँ जाने के लिए कार की व्यवस्था मैंने की थी। तो बिपिन बाबू को फीलिंग होती है कि वो आदमी गलती कर रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो कभी वहाँ पर गया ही नहीं। फिर कहता है कि आप मुझे कैसे जानते हो? वो आदमी कहता है कि कौन नहीं जानता आपको, सारी सब लोग आपको जानते हैं। तो इस तरह फिर जब बिपिन बाबू जिन अलमारियों से किताब ढूंढ रहे हैं उसको फिर कहते हैं, वहाँ पर किताब को ढूंढते ढूंढते आप फिर गलती कर रहे हैं। तो फिर वो आदमी कहता है, वो आदमी मतलब ज़ोर से हंस पड़ता है, कहता है, ये बात आप क्या कह रहे हो? मतलब मैं आपको अप्रूव बताऊं कि उड्रू फॉल्स पर आप एक बार गिर गए थे और आपका जो राइट नी है ना उस पर चोट लग गई थी, कट लग गया था, और मैं आपके लिए ना एक आयोडीन लेकर आया था, दवाई लेकर आया था आपके लिए। और अगले दिन आपको एक जगह जाना था, नाहर हाट जाने के लिए मैंने आपके लिए कार का अरेंज किया था। जगह का नाम रखना। परिमल घोष उसको कह रहा है कि मैंने नाहर हाट जाने के लिए आपके लिए कार का अरेंज किया था, लेकिन आप घुटने के चोट के कारण जा नहीं सके थे। तो फिर कहता है कि आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो फिर कहता है, उस समय ना जब आप रांची गए थे तो एक दिनेश मुखर्जी नाम का एक व्यक्ति था जिसको आप जानते थे। क्या कह रहा है, दिनेश मुखर्जी नाम का एक व्यक्ति भी था जिसको आप जानते थे, और उस दिन आप उसका बंगला के ऊपर ठहरे थे। और आप वो जब आपके लिए होटल का खाना लेकर आया था तो आपने उसे कहा था कि मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है, तो रसोइयों के द्वारा जो बनाया गया खाना है मैं वो पसंद करता हूँ। तो श्रीमान मुखर्जी जो है उसके दोस्त है, वो अपनी सिस्टर के पास ठहरे हुए थे, और आपके बीच में और जो दिनेश मुखर्जी के बीच में थोड़ी सी चंद्रमा पर भाई पहले व्यक्ति कौन उतरा उसके लिए तर्क वितर्क, थोड़ा सा बहस भी हो गई थी आपकी। तो बिपिन बाबू कुछ नहीं बोला, शांत रहा और किताबों को देखता रहा। फिर कहता है कि उस व्यक्ति को कहता है, अच्छा तुम ये बताओ कि 1958 में तुम कौन से महीने की बात कर रही हो? तो आदमी कहता है शायद अक्टूबर के महीने के आसपास की बात है। तो फिर उसके बाद बिपिन बाबू उसको कहता है कि 1958 में तो मैं है ना
अक्टूबर के महीने के आसपास तुम्हें अपना कोई दोस्त है कानपुर के अंदर, उसके साथ है ना उनके घर पर कोई पूजा का प्रोग्राम था, मैं वहाँ पर पूजा के प्रोग्राम में गया हुआ था, ज़रूर तुम गलती कर रहे हो। और उसको कहता है कि हैव ए नाइस डे, और वो मतलब बस इतना विश करता है उसको। लेकिन वो आदमी ना तो उसके पास से जाता है ना वो बोलना बंद करता है। तो कहता बड़ी अजीब बात है, आप है ना एक दिन तो शाम ने मैंने आपके ना बरामदे में बैठकर आपके साथ चाय भी पी थी, और आपने अपने परिवार के बारे में बताया था। आपने बताया था कि मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी पत्नी 10 साल पहले मर चुकी है, मेरा एक भाई है जो पागल होकर के मर गया था और इसलिए मैं कभी पागल खाने भी नहीं गया। वो परिमल घोष उसको कह रहा है, और कह रहे तुम मुझे जानते नहीं, मैंने आपके साथ चाय पी। तो विपिन बाबू ने किताबों को पेमेंट किया दुकान से, और वहाँ पर फिर दुकान को छोड़कर वो जा रहे थे। तभी वो जो आदमी है उसकी और अविश्वास भरी नज़रों से उसकी ओर देखता है। विपिन बाबू क्या करता है, जो एक सिनेमा के पास उसकी गाड़ी खड़ी हुई है, लाइट हाउस नाम है सिनेमा का, पूछ लेंगे आपसे कौन सा सिनेमा के पास उसकी गाड़ी खड़ी थी, तो सिनेमा का नाम था लाइट हाउस। तो और स्ट्रीट थी बेरिट्रम स्ट्रीट, और लाइट हाउस सिनेमा के पास गाड़ी खड़ी थी। तो कार में उसने एंट्री की, और उसका जो ड्राइवर था, अब ड्राइवर का नाम पूछा जा सकता है, विपिन बाबू का ड्राइवर का नाम था सीताराम। सीताराम को कहता कि सीताराम चल गाड़ी, और है ना गंगा जो नदी है उसके साथ साथ गाड़ी को लेकर चलो। तो स्ट्रैंड रोड है वो, वहाँ पर स्ट्रैंड रोड पर गाड़ी चलाते समय विपिन बाबू है ना, जो उस व्यक्ति ने मतलब बातें कही थी उन बातों को ध्यान देने पर काफ़ी अफसोस प्रकट हो रहा था। वो सोच रहा था कि रांची तो मैं कभी गया ही नहीं, इसके बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या करता है और सोचता है कि नहीं, मतलब मुझे सब कुछ याद है, तो 5-6 साल पहले पुरानी घटना को मैं कैसे भूल सकता हूँ, तो मेरी याददाश्त तो बहुत तेज़ है। तो इस तरह से विपिन बाबू का थोड़ा सिर सचक जाता है, और मानो ऐसा लगता है कि मैं पागल सा हो गया है वो, और सोचता है कि मैं कार्यालय में ऑफिस में भी ठीक ठाक काम कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात होती तो मेरे से काम नहीं होता। तो फिर क्या करता है वो, उस व्यक्ति के द्वारा जो जानकारी दी गई थी उनको याद करता है कि व्यक्ति बात तो सारी सही कह रहा था, किताब का थैला रखता है, वो पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, भाई पागल होकर के मर गया था, ये सारी जानकारी उसके पास कैसे आई। और फिर उसको लग रहा था नहीं, सारी बातें तो ठीक थी, ये तो बातें ठीक बता रहे, बस एक गलती कर रहा था वो कि भाई मैं तो कभी रांची तो गया ही नहीं वाटर फॉल्स के ऊपर। तो उस समय तो मैं अपने दोस्त, एक हरिदास बागची नाम का दोस्त है वहाँ पर, और उसके घर कानपुर में पूजा में गया हुआ था, और हरिदास बागची ही इस बारे में मुझे कुछ मतलब मैं उसको लिख सकता हूँ, पूछ सकता हूँ। तो फिर सोचता है नहीं, हरिदास बागची से इस बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। तो फिर क्या करता है, वो सोचता है कि हरिदास बागची तो जापान चला गया है, उसका दोस्त है हरिदास बागची, जहाँ पर वो 1958 में पूजा के दौरान उसके पास ठहरा था, अब वो जापान चला गया, वो किससे पूछे, कोई सबूत भी नहीं है अब उसके पास। तो जब वो नदी की ओर जा रहा था ना, तो और किसी मन के अंदर बेचैनी थी, और फिर सोचता है कि क्यों ना मैं, वो पैंट उठा के देखने लग जाता है अपनी, और सोचता है कि जो कट वगैरह कहाँ पर लगा हुआ है। तो जब वो देखता है अपने घुटने पर, तो एक कट मिलता है। तब विपिन बाबू को अचानक फिर अपने दोस्त है एक दिनेश मुखर्जी, उसका विचार आता है, और कहता है कि दिनेश मुखर्जी भी उस टाइम रांची में था, क्यों ना उससे पूछ लेते हैं। और जो दिनेश मुखर्जी है पास में ही रहता है, कौन सी जगह पर रहता है, एक बेनी नंदन स्ट्रीट है, पूछ लेंगे आप उसे कि दिनेश मुखर्जी कौन सी गली में रहता है, बेनी नंदन स्ट्रीट में। तो वो पूछता है कि चलो उससे पूछ लेते हैं। फिर सोचता है कि ये कन्फर्मेशन करना भी ठीक नहीं होगा, उससे वो सोचेगा कि ये तो पागल हो गया है और मेरे ऊपर मजाक करेगा, तो फिर उससे भी वो बिल्कुल नहीं पूछता। तो फिर इसके बाद है ना, जो है विपिन बाबू ये फील करता है अपने मतलब चेयर पर डेस्क पे बैठा बैठा कि उसे है ना 25 साल काम करते हो गए कंपनी में, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। वो एक जागरूक, एक मतलब कंसाइंटियस पर्सन है, बहुत ज़्यादा जागरूक पर्सन है, वो तो हर चीज़ याद है। तो इस तरह मतलब फिर वो क्या करता है, अपने नौकर से आकर बोलता है कि चुन्नी, मतलब श्रीमान चुन्नी, उसका नौकर आकर कहता है कि कोई व्यक्ति आए हैं, चुन्नी नाम के व्यक्ति हैं और आपसे ज़रूरी काम है। तो विपिन बाबू कहता है कि चुन्नी क्यों आया है। तो चुन्नी लाल कौन है, चुन्नी लाल विपिन बाबू का बचपन का दोस्त है, और उसका बेचारे का ना टाइम ख़राब है, वो नौकरी वगैरह मांगने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन चुन्नी लाल ने कभी भी, विपिन बाबू ने कभी मदद नहीं की। तो वो सोचता है, वो कहता है कि उसको बोल दे कि मेरे पास समय नहीं है। तो फिर तुरंत उसको याद आता है, चलो चुन्नी लाल से, दोस्त से ही पूछ लेते हैं। तो जैसे ही वो वापस पाक कर आता है और चुन्नी लाल से पूछता है कि तुम्हें याद है ऐसे ऐसे मैं वहाँ पर 1958 में मैं वहाँ रांची गया था। वो कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने कुछ नशा वगैरह तो नहीं कर लिया, ठीक ठाक तो हो तुम। तो वो अपना, उसका दोस्त उसको कहता है, फिर विपिन बाबू उससे पूछता है, अच्छा तू ये बता कि मैं, तुम्हारी पिछली नौकरी क्या थी।
वो पूछता है तो वो बता देता है कि तुम पिछली है ना ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यानी इस तरह वो सारी चीज़ें वैसे तो ठीक बताता है। तो फिर है ना वो उसका दोस्त कहता है तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो उसके बाद है ना जो बिपिन बाबू है डॉक्टर चंदा है, डॉक्टर चंदा के पास जाता है और वो कहता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दिक्कत है। डॉक्टर चंदा कहता है कि ये तो बड़ा अजीब केस है, मैंने ऐसा केस कभी पहले देखा नहीं। तो इस तरह फिर वो कहता है कि मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ कि आप है ना उड्रू फॉल्स चले जाओ। अगर आप सीन देखोगे ना दोबारा शायद आपको याद आ जाए कि आप वहाँ पर गए हो। तो तुरंत क्या करता है, स्टेशन के लिए गाड़ी करता है और वहाँ पर जब उतरता है ना स्टेशन पर उड्रू में जा करके रांची के अंदर, तो उसे लगता है कि यहाँ तो मैं कभी आया ही नहीं। वहाँ की गलियों में घूमता है, मोराबादी की पहाड़ियाँ हैं, होटल वगैरह सब जगह घूम कर देखता है। उसे लगता है कि यहाँ तो मैं कभी आया ही नहीं। तो मतलब फिर वो क्या है, जब फिर वो सोचता है कि चलो उड्रू फॉल्स चलते हैं, वो जो झरना है वहाँ पर चलते हैं। तो जब वहाँ जाता है तो फिर क्या है, कुछ मतलब टूरिस्ट है वहाँ, टूरिस्टों का एक ग्रुप है और टूरिस्टों में 2 गुजराती व्यक्ति हैं। वो 2 गुजराती व्यक्ति बिपिन बाबू को वहाँ पर बेहोश पड़वा पाते हैं और जब बेहोश उसे उठा करके किसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, तब उसे जब होश आता है तो उठते ही कहता है कि मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ। और फिर क्या है, अगले दिन वो कलकत्ता वापस आ जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ खो गया है। तभी है ना क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो अपने घर आ जाता है। तभी उसका नौकर एक है ना पत्थर लेकर आता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पत्थर डाल के गया है। तो जब वो पत्थर को पढ़ के देखता है, खोल के देखता है कि पहले तो सोचता है छोड़ो इसको, पत्थर को नहीं पढ़ते, फिर सोचता चलो पढ़ के देख लेते हैं। तो उसके अंदर उसके दोस्त, जो बचपन का दोस्त, जो उसका क्लासमेट है चुन्नीलाल के द्वारा पत्थर लिखा गया था और उसमें लिखा गया था कि दोस्त तुम है ना पैसे आने पर इतने बदल जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो लिमिट के संसाधन है, मेरे पास तो केवल कल्पना है और उसी कल्पना शक्ति का एक अंश मैंने तुम्हारे लिए यूज किया है। यानी वो ये जो सारी बातें थी उसने अपने दोस्त से मतलब एक तरह से मजाक किया था कि तुम ऐसे ऐसे गए थे पागल बनाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी बदल गया था। बुरे समय में उसने अपने दोस्त की मदद नहीं की। तो कहता है कि मेरे पास लिमिट के संसाधन है, तो मेरे पास तो सिर्फ इमेजिनेशन है और उसी इमेजिनेशन का एक भाग मतलब थोड़ा सा अंश मैंने तुम्हारे गैर संवेदनशील व्यवहार के लिए मैंने खर्च कर दिया। अब तुम ठीक हो जाओगे। मैंने एक उपन्यास लिखा है, दोस्त कहता है लेटर के अंदर, और जल्दी ही मेरा उपन्यास जो है पब्लिशर के द्वारा प्रकाशित हो जाएगा। सबको अगर पसंद आया तो ये बहुत ही मतलब मेरे लिए सहायक सिद्ध होगा। आपका दोस्त चुन्नीलाल और डॉक्टर चंदा जो है बिपिन बाबू के पास आते हैं और वो कहता है जब फिर उसके बाद बिपिन बाबू कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हुआ हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैंने तो तुम्हें बस इसलिए बुलाया था कि जो है उड्रू फॉल्स पे मैं जब गिर गया था तो मेरे कुल्ले के अंदर दर्द हो रहा था, तो आप मुझे कोई दर्दनाक दवाई दे दो। वो इसको ऐसी बात बोलता है। तो ये क्या नाम है, लेसन के अंदर इतनी स्टोरी थी। आप देख सकते हो इसके कितने पार्ट हैं, 1 पार्ट है, 2 पार्ट हैं, ठीक है, तीसरा पेज है, इसके बाद तीसरा पार्ट है, इसके बाद फिर ये चौथा पार्ट है, ठीक है। ये इतना बड़ा लेसन है। तो इतने बड़े लेसन की स्टोरी को करने में 8-10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस लेसन के जो है क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है कालीचरण शॉप वाज सिचुएटेड इन। कालीचरण की जो दुकान है वो कहाँ पर स्थित थी? तो कालीचरण की जो दुकान है न्यू मार्केट के अंदर सिचुएटेड थी, स्थित थी। हु मेट बिपिन बाबू इन न्यू मार्केट। बिपिन बाबू को न्यू मार्केट में कौन मिले? परिमल घोष नाम के उसको व्यक्ति न्यू मार्केट के अंदर मिले। थर्ड क्वेश्चन है परिमल घोष रिमाइंडेड बिपिन बाबू अबाउट हिज ट्रिप टू रांची। परिमल घोष ने बिपिन बाबू को कहाँ की रांची के बारे में याद दिलाया? तो जो उसकी ट्रिप थी वो रांची की थी। वाई डिड बिपिन बाबू गो टू कालीचरण शॉप। बिपिन बाबू कालीचरण की दुकान पर क्यों गए? टू बाई बुक्स, किताबें खरीदने के लिए जाते थे। अपराध की कहानियाँ, रोमांस की कहानियाँ खरीदते थे। सप्ताह तक वो चल जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू परिमल घोष, परिमल घोष के अनुसार व्हेन डिड बिपिन बाबू विजिट रांची। रांची उन्होंने कब विजिट किया था? 1958 के अंदर। हु वाज अलोंग विद बिपिन बाबू ऑन हिज ट्रिप टू रांची। तो कह रहा है कि जब उन्होंने रांची की यात्रा की बिपिन बाबू ने जब रांची की यात्रा की तो उनके साथ कौन थे? तो उनके साथ कौन थे? दिनेश मुखर्जी, चुन्नीलाल, कालीचरण, हरिदास बागची। तो दिनेश मुखर्जी उनके साथ थे। बिपिन बाबू वेंट टू डैश टू स्पेंड टाइम इन पूजा 58 विद हिज फ्रेंड हरिदास बागची। तो हरिदास बागची के साथ 1958 में पूजा में समय बिताया था। कहाँ? कानपुर के अंदर। तो बिपिन बाबू वेंट टू कानपुर गए थे टू स्पेंड बिताने के लिए पूजा के अंदर 1958 में और हरिदास बागची के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
टू होम डिड बिपिन बाबू फोन टू हैव ए कन्फर्मेशन अबाउट हिज ट्रिप टू रांची। अपनी रांची की यात्रा के बारे में पुष्टि करने के लिए बिपिन बाबू ने किसको फ़ोन किया? दिनेश मुखर्जी को फ़ोन किया। हाउ डिड, किसके बारे में उसने सोचा, मतलब हाउ डिड परिमल घोष मीटिंग्स अफेक्ट बिपिन बाबू। परिमल घोष की साथ जो मीटिंग थी उसमें बिपिन बाबू पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हीज हेड रील्ड, उसका सिर चकराने लगा, बिल्कुल ठीक है। ही फेल्ट ही वॉज लूजिंग हिज माइंड, उसने फील किया कि वो बिल्कुल लूजिंग हिज हेड, बिल्कुल पागल हो जाएगा। हीज हार्ट बीट हैड गोन अप, उसकी हार्ट बीट भी बढ़ चुकी थी। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे। हु हैड गोन टू कृष्ण नगर टू अटेंड इन नेफ्यूज वेडिंग्स। हु हैड गोन, कौन गया था कृष्ण नगर टू अटेंड इन नेफ्यूज वेडिंग, मतलब भतीजे की शादी को अटेंड करने के लिए। तो दिनेश मुखर्जी गए हुए थे अपने भतीजे की शादी को अटेंड करने के लिए। व्हाट वर्क डिड बिपिन बाबू डू, बिपिन बाबू ने क्या काम किया? ही वर्कड इन ऑफिस, कहाँ काम करते थे? ऑफिस के अंदर। हु वॉज बिपिन बाबू स्कूल फ्रेंड, स्कूल का फ्रेंड कौन था बिपिन बाबू का? वो था चुन्नीलाल, और उसी ने तो उसको बदला लिया था ये इमेजिनेशन का यूज करके अपना। हु डिड दिनेश मुखर्जी लिव विद, दिनेश मुखर्जी किसके साथ रहते थे? ही लिव्ड ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले रहते थे। व्हाट डिड बिपिन बाबूज ब्रदर डाई ऑफ, बिपिन बाबू का भाई किससे मर गया था? इनसेन, पागल होकर। इनसेन का मतलब मैड, पागल होकर। वेयर डिड बिपिन बाबू हैव ए लॉन्ग कट मार्क, बिपिन बाबू का लंबा सा कट मार्क कहाँ पर था? ऑन हिज राइट नी, उसके राइट घुटने पर। व्हाट डिड डॉक्टर चंदा एडवाइस बिपिन बाबू, बिपिन बाबू को क्या सलाह दी? उसको सलाह दी थी कि वो उड्रू फॉल्स जाए टू विजिट रांची वंस अगेन, कि एक बार और फिर वो उड्रू की यात्रा करे ताकि उसको वहाँ के सीन याद आ जाए। उड्रू फॉल्स आर इन, कहाँ उड्रू फॉल्स? रांची के अंदर है। हु रोट ए लेटर टू बिपिन बाबू, बिपिन बाबू को पत्र किसने लिखा? चुन्नीलाल ने। तो ये हमने इसके 18 के 18 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।